देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया बात आती है कि ज्यादा सुनने से, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा चिंतन करने से, ज्यादा तत्व चर्चा करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती है। स्वभाव की महिमा से, अंदर पवित्रता से विशुद्धि बढ़ती है। और जो जो विशुद्धि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये जिन्वाणे की बात अंदर हृदयंगम होती जाती है। और अंदर में वो बात पसर के, और वो बात अंदर से स्वीकार होके और जीव का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। हम्म? अपन सोचते हैं कि अरे खाते पीते उठते बैठते चलो कोई बात नहीं, अपने तो स्वाध्याय करो, सुन लो, कर लो, पढ़ लो। आजकल ऐसी प्रथा चल गई है कि लेटे लेटे सुन लिया, काम करते करते सुन लिया, किचन में खाना बना रहे हैं सुनते जा रहे हैं। प्रभु, ये व्यसन हो गया तुझे। अरे जिनवाणी का विनय के बिना विशुद्धि नहीं बढ़ती है, विशुद्धि के बिना अंदर अंदर तक पहुंचती नहीं है बात, कानों से टकरा के रह जाती है। ऐसा लगता है हमको बहुत सारा पता चल गया, जो बात चल रही है इसमें वो सब हमें पता है। अरे भैया, पता होने का मतलब ये होता है कि आपको उस चीज की प्रतीति आनी चाहिए। इसका नाम पता है। नहीं तो सुना नहीं सुना, और मैं तो बोलती हूँ ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लेते हैं। ये सोचते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान नहीं बढ़ रहा भैया। क्षयोपशम बढ़ने को ज्ञान बढ़ना नहीं कहते हैं। विशुद्धि बढ़नी चाहिए, अंदर में सरलता, विशुद्धि, जिनवाणी का विनय, जिनवाणी का आदर। व्यसन हो गया है, चलते फिरते उठते सोते ऑनलाइन सब आने लगा है, तो बस चला के छोड़ दिया। हम घर का काम कर रहे हैं, चल रहा है, कान में पड़ रहा है तो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है। भाई देखो, ऐसा ऐसा बंद बन जाते हैं कि आप समूह शरण में जाके भी उस परकोटा के बाहर खड़े रह जाओगे और वहां की वाणी आपको सुनाई नहीं देगी। इसलिए मतलब ऐसा, इस तरह की स्वच्छंदता बरतना नहीं चाहिए कि आपने ऑनलाइन सुन रहे हो आप, और आपने लगा लिया और आप तो और कुछ काम कर रहे हो और वो चलता जा रहा है। ऐसा लगता है हम तो सुन रहे हैं, हम तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे प्रभु, टाइम किसको कहते हैं कि जिनवाणी की एक भी बात सुनकर तुम्हारे हृदय में अगर उतर गई, तुम उसको अप्लाई तुमने कर लिया, तुम अपने को चैतन्य में पसर गई दृष्टि, अपना अपनापन कर लिया, तो वो सुनना है, वो चिंतन मनन उसको कहते हैं। बात को सुन के अंदर में लब्धि में लेके फिर उसको अवधारण करना है कि ये ज्ञायक परमात्मा की बात चल रही है, ये मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है। जिनवाणी का विनय, जिनवाणी का आदर, ज्ञानियों की कोई भी बात चलती हो, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो, चाहे बाबूजी का प्रवचन सुनो, चाहे प्रकाश भाई का प्रवचन सुनो, चाहे लालचंद भाई का प्रवचन सुनो, किसी का भी, चाहे इनका सुनो, बोधा जी का सुनो, किसी का भी प्रवचन सुनो, पर ये जिनवाणी की बात चल रही है तो जिनवाणी की बात को खेल नहीं समझना, उसका अभिनय नहीं करना। अरे पता नहीं चलता है, तुम सोचता है मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और तुम दर्शन मोहनी का और ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लेता है। कैसी प्रथा चल गई है ऑनलाइन से कि घर के अंदर बैठ के सुनना, पसर के सुन लेना, खाते पीते सुन लेना, है ना, का घर में रसोई में काम करते हैं वो सुन रहे हैं, कान में तो पड़ रही है। भैया, कान में तो पड़ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमने ग्रहण कितना किया है उससे लेना देना है। और ग्रहण विशुद्धि से होता है, और विशुद्धि तो रही नहीं, विशुद्धि तो रही नहीं, व्यसन बना लिया है, कान से सुन लिया है, हो गया है। बात चलती है, अरे ये बात तो हमें पता ही है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे, कल मुझे इतना विचार आया कि आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि वस्तु की प्रतीति हुई, ये मैं ही हूँ, ये गायक परमात्मा, इस रूप अंदर से अनुभूतियां चलने लगे, तो आप मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ाए हो, नहीं तो क्या आगे बढ़ाए। सब अंग पढ़ानो पूर्व रटा, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ये स्वाद सफल भव कर पाया। जिसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर,
वो कितना सुंदर होगा। सोए सोए लेटे लेटे जिनवाणी पढ़ना, कोई भी कार्य करते हुए सुनना, ये सब जिनवाणी का अभिनय है ये है। अरे हमें समय नहीं मिलता, बहुत समय है आपके पास में, ऐसा नहीं है समय नहीं है। फिर इसको व्यसन क्यों बनाया प्रभु तुमने? 1-2 घंटा अगर सुना है तो उसका चिंतन कर, उसका विचार कर, उसको अंदर में धारण कर, प्रैक्टिकल कर। जरूरी थोड़ी है कि चला के उसको कर्णेंद्रिय का विषय बनाना। कोई भी बात चल रही हो, वो जिनवाणे की बात चल रही है तो जिनवाणे की बात। राम जी भाई थे ना, राम जी भाई गुरुदेव से बड़े थे उम्र में। लेकिन वो गुरुदेव के जाने के बाद में भी जब वो गुरुदेव का सुनते थे भजन, तो जैसे गुरुदेव के सामने बैठते थे वैसे ही सॉफ्ट पहन के, अंदर पर टोपी पहन के, ऐसे पहन के सुनते थे। ये ऐसे लगता था कि गुरुदेव से सामने बैठे हैं और हमको सुना रहे हैं। तो वो अंदर में जो विशुद्धि आती है, अंदर में जो सहजता सरलता आती है, वो उन भावों से आती है। कि चलते फिरते उठते बैठते सुन रहे हैं, घर में चल रहा है और कान में पड़ रही है बात। ये कान में नहीं पड़ रही है। कान में पड़ना इसका मतलब तो अंदर में उस चीज को उतर जाना। जब दृष्टि अपने स्वभाव में पसर जाती है तब पसर जाती है कि ओ, जब गुरुदेव से फरमाते हैं भगवान आत्मा, तो ये जीव ठहर जाता है, रुक जाता है कि अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ना। आत्मा हूँ तो आत्मा तो परमात्मा ही है। तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, जो माना तो उस तरह से तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं। लेकिन तुम अपने को आत्मा रूप मान के स्वीकार, पसर जा, पसर जा मतलब मैं यही हूँ, इस तरह से ग्रहण करे तो फिर ज्यादा सुनने सुनाने का व्यसन नहीं रहता है। जितना सुना उसको पचाने का रहता है कि अरे इतने सालों से सुन सुन के भी अगर मेरे दृष्टि का विषय मेरे को अनुभव में नहीं आया, क्या फायदा? तो अनुभव में पसर जा तू तो कि मैं यही हूँ। अब उस समय काल लग भी आएगी जब वैसा पुरुषार्थ, अभी तो सुन सुन तो ले, सुन सुन तो ले, पढ़ पढ़ तो ले। पढ़ने सुनने की मनाही नहीं है, पर सुनने और पढ़ने में विनय होना चाहिए। तो जिनवाणी को ले लिया, पढ़ लिया और कहीं भी रख दी, हो गया काम। कोई आ गया तो कुछ और बातें करने लग गए। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा ऐसा मतलब पहले कितना विनय था, जिनवाणी का कितना विनय था। अब तो क्या है कि ज्यादा ज्यादा हो गई किताबें तो बस ठीक है, अपना जहाँ चाहे जहाँ बैठा, जहाँ जहाँ धर, जहाँ अपन बैठे हैं वहां एक पड़ी है, दूसरी जगह कहीं बैठते हैं वहां एक पड़ी है, जहाँ बैठे हैं वहां से उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर रख देते हैं। ऐसे नहीं प्रभु, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में से आई हुई बात है और इसमें मेरी बात चल रही है, मेरी प्रशंसा चल रही है, इसमें मेरे गायक की प्रशंसा चल रही है, तारीफ चल रही है। तो अपने 1 घंटा 2 घंटा जो भी अपने गायक की महिमा की बात सुनी, तो उसके बाद खाते पीते उठते सोते उसका प्रयोग करो, उसका उसका अंदर से घोलन करो, चिंतन मनन करो। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने तो इसको व्यसन बनाया है कि चलो ऑनलाइन आते हैं तो अपन ने चला लिया और वो चल रहा है, किसी का भी स्वाध्याय चल रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही एक एक दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा ही सुनो, लेकिन विनय पूर्वक सुनो और जो सुनते हो उसको 15 घंटा चिंतन करो, विचार करो। काम करते हुए चिंतन मनन विचार आप कर सकते हो, जिससे आपका उपयोग कहीं भटके नहीं, परद्रव्य की क्रिया का कर्तापना नहीं आए, ये तो अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन ने तो बस ये सुनने सुनाने का एक व्यसन बना लिया।